तो लो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कि टैली के अंदर आप किस प्रकार से परचेज सेल और टैली के अंदर कैपिटल अकाउंट का एंट्री कर सकते हैं। सो यहाँ पे एजुकेशन पर्पस में ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास टैली हमारा एकदम नया है, तो यहाँ पे कोई कंपनी नहीं बना, तो पहले मैं यहाँ पे कंपनी कर लेता हूँ क्रिएट। तो मैंने कंपनी पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे कंपनी बनाया ABC के नाम से, ठीक है, ABC प्राइवेट लिमिटेड LTD, ठीक है। और एड्रेस हमने जस्ट ऐसे लिख दिया कुछ भी, ठीक है। और कंपनी मान ली वो हमारा उत्तर प्रदेश कंपनी है, और पिन कोड हमने यहाँ पे प्रेस कर लेता हूँ कुछ भी। मोबाइल नंबर छोड़ देता हूँ, कंपनी एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा कंपनी बन के तैयार हो गया। तो कंपनी बन के यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो मैं यहाँ पे आना है। पहले हमें आपको बता लेजर कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए मास्टर पे आएंगे, गेटवे ऑफ टैली के अंदर मिलेगा आपको मास्टर, और यहाँ मिलता है ग्रुप और लेजर। लेजर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और डिस्प्ले के ऊपर आकर चेक करेंगे तो हमारे पास कितने लेजर बने। ऑलरेडी टैली के अंदर 2 लेजर बने रहते हैं, जो कि कैश और कैश एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बना हुआ, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं फटाफट लेजर। और अल्टर से हम विजिट कर सकते हैं कोई भी लेजर। जैसे हमें यहाँ बनाना है HDFC का, तो मैंने यहाँ HDFC अकाउंट बनाया। वंडर ग्रुप चला जाएगा हमारा बैंक अकाउंट के अंदर, तो मैं यहाँ पे किया बैंक अकाउंट एंटर करके हम इसको सेव करा लेंगे। अब यहाँ पे हमारा एक लेजर बन गया है, जैसे कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो लेजर हमारा यहाँ पे लेजर बन के आ चुका होगा HDFC का, ठीक है। कोई बैलेंस नहीं है, तो मैंने इसको बैक किया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको काउंटिंग वाउचर के अंदर आपको दिखा दे, रिपोर्ट में बैलेंस के अंदर कोई भी बैलेंस अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जाना होगा अकाउंट वाउचर के ऊपर, और हमें यहाँ पे कुछ परचेस करना है। सपोज पहले मुझे अकाउंटिंग कैपिटल अकाउंट एंट्री करना है, इसके लिए हम F6 करेंगे, ठीक है। तो मैंने F6 किया, और मुझे पैसे लेने हैं सपोज कैश में, तो मैंने कैश में लिया। स्पेस किया, तो यहाँ पे कोई लेजर अवेलेबल नहीं, तो ऑल्ट के साथ C करेंगे तो लेजर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। आप कैपिटल अकाउंट अंडर ग्रुप हमारा चला जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कैपिटल अकाउंट अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट। और इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कराएंगे, जैसे कि हमको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। अब कितना रुपये मुझे कैपिटल लगा रहे हैं अपने ABC कंपनी के लिए, तो मान लीजिए मैंने सपोर्ट के लिए 10,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो 10,000 रुपये हमारे पास आ गया है। अगर मैं आपको बैक करके दिखाऊं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के अंदर बैलेंस शीट के अंदर, तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास 10,000 रुपये है। अगर हम ऐसे के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कैश इन हैंड। कैश इन का मतलब हैंड का मतलब होता है कैश में जो पैसे हैं। अच्छा, वो पैसा किसने दिया आपको? तो वो पैसा आपको दिया है कैपिटल अकाउंट। यानी कैपिटल अकाउंट कौन होता है? यानी जो एक तरह से कह सकते हैं पूंजी जो लगा रहा है, जो ओनर है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर वापस जाना है, और यहाँ पे कुछ चीजें मुझे परचेस करना है अपने बेचने के लिए। तो इसके लिए हम F9 करेंगे, परचेस। सप्लाई इनवाइस नंबर 1 होगा, डेट हमारा सेम रहेगा, क्योंकि एक एजुकेशन पर्पज का जो टैली है। यहाँ पे हम 2 तरीके से हम परचेस कर सकते हैं, या तो कैश में, या तो बैंक से, या फिर हम कह सकते हैं पार्टी के नाम। पार्टी यानी उधार। उधार अगर हम लाइबिलिटी करते हैं, तो वो हमारा दायित्व होता है कि हम अगर जिससे हम परचेस कर रहे हैं उनको पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे स्पेस करता हूँ, तो मेरे पास कोई लेजर अवेलेबल नहीं है कैश और HDFC बैंक के अलावा। तो मैं यहाँ पे लेजर बनाता हूँ। मुझे राजू एक दुकानदार है, मैंने शॉप मैन लिखे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दिया शॉप मैन, ठीक है। अब हम जिससे सामान खरीदते हैं उनको बोलते हैं संडी क्रिएटर। तो मैं यहाँ पे जस्ट संडी क्रिएटर लिख के और एंटर करके राजू का पूरा डिटेल्स वगैरह हम एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है परचेज लेजर। अगर आपके पास यहाँ पे बैलेंस होगा राजू के पास, तो यहाँ पे दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। परचेज लेजर का मतलब होता है कि यहाँ पे आप परचेस कर रहे हैं, उसके लिए एक Alt C करके एक आप बनाएंगे परचेस, ठीक है। परचेस अकाउंट अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट चला जाएगा, आपको ध्यान देना है, परचेस अकाउंट अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पे स्टॉक हमारे पास अवेलेबल नहीं, तो ऑल्ट के साथ C करेंगे। अब यहाँ बना लेंगे एप्पल। मान लीजिए मैंने एप्पल डन कर रहा हूँ, और ये यूनिट्स होगा हमारा कि केजी या क्वांटिटी में रखता हूँ, क्योंकि हमारा क्वांटिटी में होता है इसको गिन सकते हैं, इसलिए हम इसको QTY रखते हैं, या नंबर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर के लिए हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं क्वांटिटी। थोड़ा सा बैक करता हूँ, ऑल्ट C Q नंबर, तो NOS। और यहाँ पे हम नंबर्स पूरा लिख लेंगे या छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और एंटर करके सेव करा लेंगे। अब जैसे यहाँ पर आए क्वांटिटी, अब मान लीजिए मैं 5 पीस ले रहा हूँ, अब उसका जो भी रेट होगा
एक दर्जन, ठीक है। एक एक दर्जन 12 है तो 5 पीस यानी कि मतलब 5 5 दर्जन ले रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर्स के हिसाब से मैंने 5 दर्जन लिया, नंबर मैंने रखा, तो वही 100 रुपये के हिसाब से तो 500 रुपये बना। अगर कुछ और परचेस करना है तो ऑर्डर के साथ ही करूँगा। मान लीजिए मैंने परचेस किया बनाना, ठीक है। केला जो कि हमारा सॉरी, बनाना जो केला होता है हमारा, लमसम उसको केजी में तोलते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे नंबर में नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे केजी और इंटर करेंगे यहाँ पे। अब मान लीजिए 100 रुपये किलो ये भी है, तो मैंने यहाँ पे 5 किलो लिया 100 के हिसाब से, ये वो हमारा टोटल हो गया 1,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे कि आई आई पार्ट मिस्टर राजू शॉपमैन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई पार्ट मैंने खरीदा मिस्टर राजू से, ठीक है। एंटर किया, सेव कर लिया। अब राजू का जो बैलेंस है वो हमारे अकाउंट में आ चुका है 1,000 रुपये। पहले हमारे पास 10,000 रुपये था, 1,000 राजू का आ गया, तो वो टोटल हमारे पास अब 11,000 रुपये हो गए हैं। अगर यहाँ पे एसेट्स का मतलब होता है आपकी संपत्ति, और लाइबिलिटी का मतलब दायित्व, यानी किसी का उधार आप ले रखे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, यानी हमारे पास एप्पल जो कि 5 नंबर यानी कि 5 क्वांटिटी या 5 बोल सकते हैं हमारे पास, इसको बोल सकते हैं जो दर्जन बोलते हैं उसको बोल सकते हैं, या इसको बनाना हमारा हो गया 5 पीस, ठीक है। टोटल का वैल्यू अगर करेंगे तो 1,000 रुपये आ जाएंगे। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि संडे क्रिएटर, यानी संडे क्रिएटर का मतलब होता है राजू, यानी राजू ने मुझको उधार 1,000 रुपये का सामान दे रखा है। अब उनको हम पेमेंट करते हैं अकाउंट वाउचर के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ फटाफट। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे पेमेंट करना है, इसलिए F5 करूंगा। अब मुझे पेमेंट किस टाइप से करना है, मान लीजिए मुझे कैश में करना है। कैश हमारे पास 10,000 रुपये, किसको पेमेंट करना है, राजू करना है। कितना करना है राजू का, 1,000 रुपये, मैंने 1,000 कर लिया, यहाँ पर एंटर करके हम उनको सेव करा लिया। अब 1,000 रुपये हमारे अकाउंट से कम हो गया होगा। अब मेरे पास हो गए टोटल 10,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे लाइबिलिटी जो था वो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 1,000 रुपये बचे हुए हैं, और 9,000 रुपये हमारे कैश में, यानी पहले हमारे पास 10,000 रुपये थे, अब हमारे पास 9,000 रुपये, क्योंकि मैंने 1,000 रुपये राजू राजू शॉपमैन को पे कर दिया। बैक करता हूँ यहाँ पे। अब मान लीजिए कि मुझे अपना जो सामान है 1,000 रुपये किसी को सेल करना है, इसलिए एफ करेंगे। एफ करने के लिए हमें यहाँ पे जस्ट हमने इसको एंटर किया, और पार्टी का नाम बनाऊंगा, मैंने बनाया समीर सिंह। सपोज जिसको हम माल बेचते हैं वो होता है हमारा संडे डेबिटर। उसके बाद इसको हम सेव कर लेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे इसको सेव कर लिया फटाफट। अब यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे जो कि सेल्स लेजर है, तो ऑल्ट के साथ ही करेंगे, बनाएंगे यहाँ पर सेल्स अकाउंट, अंडर ग्रुप हमारा चला जाएगा सेल्स अकाउंट के अंतर्गत, ठीक है। इसको सेव करेंगे। अब स्पेस करेंगे तो जो आइटम हमारे पास अवेलेबल होगा वो आइटम यहाँ पे आ चुका, जैसे कि हमारे पास एप्पल बनाना 5 केजी है, तो मैंने एप्पल लिया यहाँ पर, मान के चलिए 5 केजी सेल कर रहा हूँ 200 रुपये के साथ, 100 रुपये खरीदा था, 200 रुपये दिया। और हमारे पास बनाना था जो कि 5 था, उसको भी 5 लिया और 200 रुपये दिया। टोटल हमने 2,000 रुपये का सामान बेच दिया। तो हमारी अब संपत्ति जो कि डबल होने वाली है, यानी कि 11,000 हो चुकी है। मैं अगर बैक करके देखूँ यहाँ पे बैलेंस के अंदर, तो मेरे पास 11,000 रुपये हो चुका है, क्योंकि 1,000 रुपये का सामान हमने सामने वाला दिया, 1,000 से प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हमारा 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 1,000 यानी प्रॉफिट, यानी हम यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट हमारा 1,000 का हो चुका है। अब हम बैलेंस शीट के ऊपर यहाँ पे, अब सही है कि जिनको हमने अभी डेबिटर किया उनसे पैसे लिए नहीं, यानी संडी डेबिटर कौन होता है, जिनको पेमेंट, यानी जिनको हम अपना कोई भी संपत्ति दे रखा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब उनसे पैसे हमको लेने हैं, तो यानी कि अब मुझे F6 करना पड़ेगा। F6 का मतलब होता है रिसिप्ट, यानी कि मुझे पैसे रिसीव करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसे HDFC में लेना है, HDFC में कोई पैसे नहीं, किन से लेना है मुझे, समीर से। कितना लेना है, 2,000। ऑलरेडी यहाँ पे DR दिखा रहा है, मैं यहाँ जस्ट 2,000 डालूंगा, एंटर करूंगा, 2,000 रुपये चला जाएगा HDFC में, और समीर का जो पैसा है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एंटर करके और सेव कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे टोटल बैलेंस हमारे पास 11,000 रुपये हो गया। अगर मैं यहाँ पे बैक करके दिखा दूँ तो मेरे पास 1,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो जो सेल हमने किया 2,000 का, क्लोजिंग हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, और हमने परचेस किया था 1,000 रुपये का, ठीक है। तो उसमें मुझे 1,000 का प्रॉफिट हुआ। टोटल हमारा 2,000, यानी 1,000 से माइनस कर लिया तो 1,000 का टोटल हमारा प्रॉफिट। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक से शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।